हेलो गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं बॉन्ड फिजन, जो कि दो तरीके का होता है, होमोलिटिक फिजन एंड हेट्रोलिटिक फिजन। एक्चुअली यहाँ पे हम कुमाऊँ यूनिवर्सिटी की अगर बात करें स्पेशली, तो वहाँ पर अब से सेमेस्टर सिस्टम लग रहा है एंड पिछले साल तक वहाँ पर ईयरली मोड था और अब यहाँ पे सेमेस्टर सिस्टम लग रहा है। तो यहाँ पे हमारा सेमेस्टर में डिवाइड होगा, बट दैट इज़ आवर सेकंड चैप्टर, बट विच इज़ मैकेनिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो फर्स्ट चैप्टर जो है वो हमारा पूरा 12th एंड 11th बेस्ड है, और थोड़ा बहुत जो हमारा सेकंड चैप्टर है वो भी हमारा 11th एंड 12th बेस्ड है, क्योंकि जब हमारा स्टार्ट होता है केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो वहाँ पे स्टार्टिंग में हमें पढ़ाया जाता है कि रिएजेंट कितने तरीके के होते हैं, बॉन्ड फिजन कितने तरीके का होता है। तो मैं यहाँ पे सिर्फ आपको छोटा सा रिव्यू दूंगी। तो बॉन्ड फिजन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ क्लीवेज अ बॉन्ड इज कॉल्ड बॉन्ड फिजन। किसी भी बॉन्ड का, किसी भी दो एलिमेंट के बीच का जो बॉन्ड होता है उसे वो जब टूटता है तो वो कहलाता है बॉन्ड फिजन। जैसे कि मैंने यहाँ पे दो एलिमेंट ले लिए हैं, ए एंड बी, एंड दैट इज़ द कोवेलेंट बॉन्ड, जहाँ जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से मिलके बनता है। यहाँ पे ये जो शेयर किया हुआ इलेक्ट्रॉन वो ए का है एंड दैट इज़ बी का। एंड इसके बाद जो बॉन्ड फिजन होगा, चाहे वो हेट्रो एंड होमोलिटिक दो तरीके के होते हैं, एंड दैट इज़ द बॉन्ड फिजन। अब देयर आर टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड फिजन। फर्स्ट इज होमोलिटिक बॉन्ड फिजन एंड सेकेंड इज़ हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन, एज वी ऑल नो। तो हमें ना जो हमारे एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें भी हमें इसी तरह से पॉइंट वाइज लिखना होता है, क्योंकि एग्ज़ाम में हमें कहानी जैसी नहीं लिखनी होती है, अदरवाइज़ हमें मार्क्स नहीं मिलते हैं। सो अगर आप इस तरह से पॉइंट बना के लिखें, और आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका, एंड साथ ही साथ अपना नोट्स भी बना सकते हैं। सो इस तरह से लिखेंगे तो आपको मार्क्स ज़्यादा मिलने की पॉसिबिलिटी है, बट अगर आप एक स्टोरी बना के लिखते हैं तो आपको कोई भी मार्क्स नहीं मिलते हैं। तो फर्स्ट हमारा पॉइंट है, व्हेन द इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अकर इन बॉन्ड फिजन इज कॉल्ड द होमोलिटिक बॉन्ड फिजन। फर्स्ट आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर जब हम दो एलिमेंट के बीच में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है इलेक्ट्रॉन्स का, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, एक इलेक्ट्रॉन बी को मिलेगा, एक इलेक्ट्रॉन ए को मिलेगा, तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो वो कहलाता है होमोलिटिक बॉन्ड फिजन। सेकंड पॉइंट है, होमोलिटिक बॉन्ड फिजन इज ऑल्सो कॉल्ड द अनआयोनिक बॉन्ड फिजन। अनआयोनिक क्यों कहा गया है इसको? क्योंकि यहाँ पे कोई भी आयन्स फॉर्म नहीं होते हैं जब इनका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, तो यहाँ पे जो फॉर्म होते हैं उन्हें रेडिकल कहा जाता है, इट्स कॉल्ड फ्री रेडिकल। सो हमारा जो थर्ड पॉइंट, हम एग्जांपल दे सकते हैं उसका, या फिर ए बी की जगह पे आप किसी भी होमोलिटिक बॉन्ड फिजन का एग्जांपल लिख सकते हो, जैसे कि हमने फोर्थ पॉइंट में लिखा हुआ है H2, एंड यहाँ पे फ्री रेडिकल हमारे बने हुए हैं। सो द प्रोडक्ट ऑफ होमोलिटिक फिजन आर फ्री रेडिकल विच आर हाईली रिएक्टिव। तो जो हमारे होमोलिटिक बॉन्ड फिजन के बाद जो हमारा प्रोडक्ट बनता है, दैट इज़ कॉल्ड फ्री रेडिकल, दीज आर हाईली रिएक्टिव इन नेचर। ओके, तो हमारा फिफ्थ पॉइंट है, इन होमोलिटिक बॉन्ड फिजन बोथ द मॉलिक्यूल हैव सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, देन दे गिव इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन होमोलिटिक बॉन्ड फिजन। सो यहाँ पे बोला गया है कि जो होमोलिटिक बॉन्ड फिजन है उसमें वहाँ पे जो एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि मैंने बोला H2, दे हैव अ इक्वल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ओके, सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू, देन दे गिव इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन होम। तो इसीलिए ये क्या करते हैं कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रॉन का लेते हैं, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जो वैल्यू होती है वो सेम होती है। सो अब हमारे सेकंड जो हमारा पार्ट है वो होता है हेट्रोलिटिक फिजन। आई होप आपको फर्स्ट जो हमारा होमोलिटिक फिजन होता है वो आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसमें भी हम पॉइंट्स बना के लिखेंगे। तो फर्स्ट हमारा इसमें पॉइंट है, व्हेन एन अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अकर इन बॉन्ड फिजन इज कॉल्ड द हेट्रोलिटिक फिजन। जब अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है किसी दो एलिमेंट के बीच में बॉन्ड का, तो वो कहलाता है आपका हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन। तो सेकंड है हमारा हेट्रोलिटिक फिजन, ऑल्सो नॉन एज आयोनिक बॉन्ड फिजन। क्यों यहाँ पे आयोनिक कहा गया है? आपने ध्यान दिया होगा कि हमने जो पहला वाला होमोलिटिक फिजन पढ़ा है वहाँ पर उसे अनआयोनिक कहा गया, क्योंकि वहाँ पे फ्री रेडिकल बनते हैं एज अ प्रोडक्ट, और यहाँ पर हमारे आयन्स बनते हैं। तो जैसे कि हमने एग्जाम्पल लिया है ए एंड बी का, तो यहाँ पर क्या होगा, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो बी के पास चल जाएंगे, और बी जो हो जाएगा इलेक्ट्रॉन रिच एलिमेंट कहलाएगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे उसके जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन बी के पास जा रहे हैं, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एफिशिएंसी आ जाएगी ए पर, तो इसलिए ए पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। सो व्हेन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी इज़ ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए। तो यहाँ पे कहा गया है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो वैल्यू है बी की वो ज़्यादा है ए से, तो तभी ये जो हमारा हमने एग्जाम्पल दिया है वो कंडीशन यहाँ पे अप्लाई होगी।
ओके, तो यहाँ पे हम एक एग्जांपल भी लेते हैं HCl का। वहाँ पे हमने H2 का देखा था, यहाँ पे हमने HCl का देखा है। और यहीं पर ही हम इन्हें कहते हैं इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल, जो कि हम अगली वीडियोस में पढ़ेंगे। व्हाट इज़ रिएजेंट एंड इट्स टाइप। सो फोर्थ हमारा पॉइंट है, इन हेट्रोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन मेक आयंस एंड ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। तो फोर्थ हमारा पॉइंट है, वो कहता है कि जो हेट्रोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन होता है वहाँ पे आयंस फॉर्म होते हैं, और इन आयंस को कहा जाता है इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल, ये रिएजेंट होते हैं। एंड फिफ्थ हमारा पॉइंट है, इन हेट्रोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बोथ द एटम इज डिफरेंट, सो द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन गेट शिफ्टेड टुवर्ड्स हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एंड फॉर्म आयन। तो यहाँ पे कहता है कि हेट्रोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू जो होती है बोथ द एलिमेंट्स की, दोनों एलिमेंट्स की, वो डिफरेंट होती है। डिफरेंट होने की वजह से जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी उसके टुवर्ड्स आपके जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव करेंगे। सो द शेयर्ड गेट शिफ्टेड टुवर्ड्स हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एंड फॉर्म आयन, इसकी वजह से ही आयन बनाते हैं। तो ये था हमारा पूरा हेट्रोलिटिक एंड होमोलिटिक फ्यूजन का पार्ट। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।